मैं ये मानता हूं कि जी वो जो हिंदू है यहाँ पे वो माइनॉरिटी की वजह से उनको मसाइल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन डॉक्टर साहब पाकिस्तान के अंदर ये सोच बिल्कुल प्रिवेल नहीं करती कि जनाब किसी हिंदू को खाना बंद कर दो, किसी को। ये जो क्रिश्चियन राइट्स होते हैं या क्रिश्चियन के ऊपर, वो उनको जब भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है तो उनमें बहुत सारी दफा ये जो क्रिश्चियन है वो किसी क्रिश्चियन से बदला लेना चाहता था और उसने वो सारी कहानी शुरू कर दी और बस्ती को आग लग गई, मतलब नुकसान हो गया, सब कुछ हो। तो बड़ी माजरत, लेकिन ये मसाइल इंडिया को छोड़ दे, मैं तो पाकिस्तान की बात करूं कि ये मसाइल पाकिस्तान के अंदर बहरहाल मौजूद हैं और इन पे बेहतरी आनी चाहिए। हम आपसे बार बार कह रहे कि हम भैया लड़ रहे हैं आतंकवाद से। मोदी जी ने कहा कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। मोदी जी चले जाएं, आज ही आगे कौन सा बड़ा एहसान हुआ, तो सब कुछ क्या पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड कर लेगी क्या? हम कटोरा मांग रहे हैं, हमारे यहाँ का समाज बहुत खराब है, दलितों, अछूतों, ब्राह्मणों के साथ ये हुआ, पता आपको घंटा कुछ नहीं है। तो इनको जरा सा भी नहीं पता चलता कि ये पूरे हिंदुस्तान की एक बड़ी मेजॉरिटी को ये कम्युनिस्ट कहते हैं, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके सारे लीडर, वो सारे अब जो मोदी साहब के साथ जो मोदी साहब के साथ है वही सच्चाई और हक के राह पे है। वो बाहर है मेजर साहब, वो बाहर है, जेल में नहीं है। वही वो हमारे, हम तो जेल में ट्रेनिंग देते हैं ना, हम जेल में बिल्कुल इसी तरह ट्रेनिंग देते हैं जिस तरह आपने अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने कश्मीर आपको लेके दिया ना, सुन लेना, जिन्होंने आपको कश्मीर लेके दिया और उनके पोते जो है इस टाइम पे चीखे मार रहे हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिस तरह 11 साल आपने उनको जेल में रखा ना, तो वो उसी तरह की कहानी इधर भी है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, वो तो नेहरू जी ने रखा, आप तो उनके फेवर में बोले, वो नेहरू जी ने रखा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी पागल हो गया था। ये आप चेक कीजिएगा, वो जो अब्दुल्ला साहब थे वो आखिर में पागल हो गए थे, क्योंकि हर रोज ये उनसे पूछते थे कि तुम हिंदुस्तान के साथ हो, तुम गांव, उसमें पूरा कश्मीर इनको ले दिया। कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था जो था, और उसमें वो अब्दुल्ला साहब ना होते तो कश्मीर इनके हाथ नहीं आना था। इवेंट को डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से आपने ये कहा, सुन लेना, आपने ये कहा कि जी पाकिस्तान 10 साल में वो खत्म हो जाएगा। मेरे अल्फाज याद रखिएगा कि जी 10 साल में जो ग्लोबल सिचुएशन जा रही है, आप बोलिए ना, आप बोले हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, क्या होगा? खत्म हो जाएगा? मैं हिंदुस्तान खत्म की बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान खत्म होगा तो क्या होगा। आप बताइए, हिंदुस्तान खत्म होगा तो क्या होगा? मेरी बात आप गाना बताए ना, ये इतना कोई बड़ा क्लिष्ट प्रश्न नहीं है। आप यहूदी हैं डॉक्टर साहब, सुन लें, आप यहूदी हैं मेजर साहब। डॉक्टर साहब सुन लें, मैं आपको जवाब ऐसा दूंगा कि आप हमेशा याद रखेंगे। पहली बात, हम लोग नहीं याद रखेंगे, आप ही के लोग याद रखेंगे। आप हमें नहीं याद रखेंगे। आप गोली बारूद, एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज ये ना कहें कि जी बकवास नहीं, वो इसलिए कि मैं बड़े रिस्पेक्टफुली बात करता हूं और मैं बड़े क्षमा चाहूंगा, मगर आप ये बताएं कि आप यहूदी हैं या नहीं। डॉक्टर साहब, बार बार जो आपसे बातचीत करके कई दफा गुमान होता है वो ये होता है कि आप एक खास नुक्ता रखते हैं मुसलमान के ऊपर, तो उसको जरा दोबारा से देख लीजिए। ये देखें, मुसलमानों से प्यार करता हूं, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं डॉक्टर, ये जो पाकिस्तान में हिंदू है, एक खास नुक्ता रखता हूं और पढ़ाई के बेसिस पे रखता हूं। मेरे पास सब रिटर्न और सब पढ़ के बैठा हूं, मैं ऐसे नहीं रखता। मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं। मैं मेजर साहब इतना होने के बाद भी आपसे प्यार करता हूं। आई नो यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। आपको हो सकता है कि जैसे मेरी बातें कुछ बुरी लगे, आप ट्रिगर होकर कुछ बोले, मुझे थोड़ा नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है। हमारी इतनी क्लियर पिक्चर नहीं आ रही जितनी मेजर साहब की आ रही है। पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं आप। तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले लोग कहेंगे कि पता नहीं खुद पार्टी कर रहे होते हैं और सीधा डायरेक्ट आके ऐसे सीरियस बुकरात बन जाते हैं कि जैसे दुनिया के सारे काम इन्हीं को है। जी मेजर साहब निकल नहीं रहे बोतल से बाहर, पीने सर, हम तो बोतल में दाखिल ही नहीं हो सकते, हम तो सिर्फ दूर दूर से, वो अगले जहान में वादे हैं। वो जो बोलता है कि हम दूर दूर से ना, वही सबसे पास पास से गुजरता है। काश कि आपकी बातों का हम भरोसा करते। खैर चले, दूर पास बाद में करेंगे। हाय व्यूअर्स, दिस इज
हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया जी। वेलकम। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ब्लेम गेम हम हमेशा से देखते आए हैं और उस पे हम कई प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो के हवाले से। उनकी जो स्टेटमेंट्स थी और दोनों कंट्रीज के जो डेलीगेशंस बाहर गए हुए हैं उस पर भी जो है हम देख रहे हैं। इंडिया के जो डेलीगेशन है वो ब्राजील गया और पाकिस्तान की जो डेलीगेशन है वो अमेरिका है। इस पर बात करेंगे दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स पास की गई। इंडिया का जो डेलीगेशन था उन्होंने बात की टेररिज्म के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो इंडिया को लेकर स्टेटमेंट पास की वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो आगाज हम डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? इस ब्लेम गेम का कोई हल आपको नजर आ रहा है और कैसे देख रहे हैं आप उनकी स्टेटमेंट्स को? इसमें ब्लेम गेम क्या है? देयर इज नो ब्लेम गेम, देयर इज ओनली वन गेम, वो है पाकिस्तान का टेररिज्म का गेम। कोई ब्लेम इसमें कहां से? आप परपेट्रेटर ऑफ क्राइम और विक्टिम को सेम कैसे कह देंगे? पहलगाम हुआ, कारगिल हुआ, फिर उसके बाद 71 में वॉर हुआ, उसके बाद 65 में वॉर हुआ, 47 में वॉर हुआ। हिंसा के अलावा कुछ बात ही नहीं समझ रहे आप 70 साल में जितनी लड़ाइयां ब्रिटिश एम्पायर ने नहीं लड़ी होगी उतना आप 70 साल में पैदा होकर लड़ चुके। तो ये ब्लेम गेम कैसे है भाई? व्हाट इज अ ब्लेम गेम? आपकी एक आइडियोलॉजी है, एक डॉक्ट्रिन है, जो डॉक्ट्रिन मिसफिट है आप उस डॉक्ट्रिन में मोहरे बन के रह जाएंगे, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन की कोई एप्लीकेशन दुनिया में नहीं है सही जगह पे, जो जो जिस तरीके से आप दुनिया को देखना चाहते हैं। तो आपके लिए आप दुनिया को ही नहीं समझ पा रहे हो भाई। उनके बिलावल भुट्टो साहब के जो स्पीच में उन्होंने कहा जी एक ही चीज है जी, मुसलमानों को भारत में डिमोनाइज किया जा रहा है पहलगाम के नाम पे। ये क्या है? कौन वो पागल इंसान है कि किसी के मुसलमान होने से वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता? ऑन द कॉन्ट्ररी ये सारी चीज मुसलमानों में पाई जाती है कि वो आपके रिलीजन के हिसाब से बिहेव करते हैं। हर वो चीज जो एक मुसलमान करता है वो दूसरों के ऊपर वो इल्जाम डालता है कि मेरे साथ हो रहा है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिवाय मुसलमान के कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा, कोई ये नहीं बनेगा। जो देश और जिस आइडियोलॉजी में ये लिखा हो कि तुम सिवाय अपने रिलीजन वालों के किसी और पे भरोसा मत करो, वो कहां से ये सब बातें सिखाने लगा दुनिया को कि जी हमारे साथ बड़ा जाति हो रहा है? आपके हिसाब से तो जब तक दुनिया नॉन मुस्लिम है आप जाति में हो जाएंगे। मुझे तो आप लोग की मानसिकता ही नहीं समझ में आ रही भाई कि मुसलमान है इसलिए उसके ऊपर जाति हो रहा है। अभी मैं आपको सुनाता हूं एक यहूदी क्या कह रहा है। भाई मोजेस जिसने ये रिलीजन लेके आए कि मैं उसका गॉड हूं बाकी का गॉड नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि जी इंडिया के अलावा हमें आज तक कहीं पीस नहीं मिला। वो इंडियन गाने गा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंडियन भी हैं, हम जूस भी हैं, हम हिंदू भी हैं, हम यहूदी भी हैं। यही सफर आपको तय करना होगा, वरना आप दुनिया को न समझ पाओगे और ना दुनिया आपको समझ पाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। अब बाकी आपकी मर्जी। अभी मैं आपको एक इजिप्शियन लड़की है उसका बयान है। मैं पैदा हुई वहां पे, सिर्फ ये नफरत, हमें जीतना है, काफिरों को दबाना है, काफिरों का खत्म करना, ये अब इसके हिसाब से आप चलना चाहते हैं दुनिया में। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं किया जाता कि भाई हमें सिर्फ काफिरों के साथ वो रहना है। तो आपकी आइडियोलॉजी समझ। My family are Iraqi Jews and we have been in India since 1785 and sadly we've all left now. What I want to show you today is this bus and tram ticket that was available for the Jews to buy in Bombay. Jewish law requires that you don't use any money. खैर इसको ऐसे मेरे पास 50 वीडियो हैं। एक यहूदी कह रहा है थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया। हमने चूंकि वो शहबत में ना काम नहीं, मैं इजराइल गया हूं, मैं खुद भी एक बार फंस गया था उनकी सैटरडे को, सैटरडे संडे एंड संडे इज मंडे फॉर देम। तो पॉइंट ये हुआ कि वो ये कह रही है कि हमारे यहाँ शहबत में आप पैसा भी निकाल करके टिकट नहीं खरीद सकते, काम एकदम मना होता है, यू कैन नॉट वर्क एट ऑल व्हाटसोएवर। अब उस लड़की को भारतीयों ने जूस के लिए स्पेशल टिकट निकाल दिया।
कि यहूदियों के लिए ये टिकट वैलिड होगा कि ये सैटरडे को अगर ये पास दिखा देते तो इनसे कोई टिकट नहीं मांगेगा। भारत इतना ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर के उनको हेल्प किया। भारत में पारसियों जिनको कि अजान में मार मार के आपने ईरान को मुसलमान बना दिया, लेकिन वो भारत में आए तो उनको हमने हिंदू नहीं बनाया। हमने उनसे नहीं कहा कि तुम्हारा गलत है तुम छोड़ दो। वो यहां पे आए टाटा बन गए, वो यहां पे आए शपूर जी पालोन जी बन गए, वो यहां पे आए उन्होंने हजारों लाखों करोड़ के बिजनेस तय कर दिए। भारत ने उनके बिजनेस नहीं नोच लिए कि ये तो पारसी है। ये आपकी मानसिकता है दुनिया को हिंदू मुसलमान के नजर से देखने वाली। और याद रखिएगा दुनिया आपको बस यूज करेगी। जिस दिन ये बात कैट विल बी आउट ऑफ द बैग, कोई नहीं आएगा। ये कभी आप इस उसमें लफड़े में मत पड़िएगा जो नेटो के साथ, जो नेटो ने ज़ेलेंस्की के साथ किया। नेटो को चूड़ियां देते रहे और जब रशिया ने उनकी वाट लगा दी वो अकेले पड़ गए, कोई नहीं आया साथ। उन्होंने कहा अपने आदमी मरवाओ, हम वेपन दे रहे हैं तुम्हें। वो तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपने तो उतना स्किल भी नहीं क्रिएट किया है। तो कोई ब्लेम गेम नहीं है। पाकिस्तान नीड्स स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिनल रिवर्सल द वे दे लुक इन द वे दे परसीव द वर्ल्ड। रिलीजन और रिलीजन आपका एक ही है कि हम उम्मा है, हम नेशन है, और मुसलमानों को भारत में परसिक्यूट किया जाता है। मुसलमान को देखते ही एक हिंदू जो है उसको मारने लग रहा है, पता नहीं क्यों। आई एम फ्लैबरगास्टेड। मैं समझ ही नहीं पाता कि भाई ये कौन सी बात है कि मुसलमानों को परसिक्यूट किया जा रहा है, और क्यों करेगा। कोई जूस को नहीं कर रहा है, कोई पारसी को नहीं कर रहा है, क्रिश्चियन को नहीं कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा, लेकिन मुसलमान परसिक्यूट हो रहा है। लेकिन मुसलमान की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है यहां पे, मुसलमान की बाकी सब चीजों में वो पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, लेकिन वो परसिक्यूट हो रहा है। और हिंदू जो गायब हो गया पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, वो नहीं हो रहा है। कोई ब्लेम गेम नहीं है। पाकिस्तान की प्रेजेंट डॉक्ट्रिन इट्स एन इविल डॉक्ट्रिन, इट नीड्स टू बी चेंज। इसको ह्यूमनाइज करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। जो MBS साहब जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं उसी रास्ते पे अल्टीमेटली आपको सैल्वेशन मिलेगा। अदरवाइज आप जिधर जा रहे हैं आप कुछ बोलेंगे वो हम सुन लेंगे, और आपका प्रिडिक्टेबल है। आपके जिन्ना से लेकर के और आज के इमरान खान एक ही चीज जी, इस्लाम के नाम पे मर जाएंगे, इस्लाम का परसिक्यूशन हुआ, RSS जो है हिंदुत्ववादी है वो जी मुसलमानों का परसिक्यूशन करा, एक ही चीज। कल ही कोई हिंदू लड़की को बेचारी 12-13 साल के पकड़ के फिर से उसकी 40-45 साल के आदमी के साथ शादी कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भारत वाले इतना सुनने के बाद भी क्यों नहीं करते। इनको भी यही करना चाहिए, पकड़ करके मुसलमान लड़कियों की हिंदुओं से शादी करवाओ, तो इनको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। और बोलो कि सब लड़कियां हिंदुओं के प्यार में पागल हो गई हैं, और लाओ उसको टीवी पे, उस लड़की को, मुसलमान लड़की को बुलवाओ उससे कि हाँ मैंने समझ में आ गया हिंदुइज्म, अब मैंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया, मैं इस्लाम से बाहर आती हूं। तब इनको उस 12 साल 15 साल की बच्चियों का दर्द समझ में आएगा। तो चलिए बोलिए, अब आप फिर से हम सुनते हैं आपका ब्लेम गेम का जो स्टोरी है। लेट्स हियर इट। मेजर साहब, आप क्या कहेंगे? दोनों कंट्रीज के जो डेलीगेशन है वो बाहर हैं और अपने अपने कंट्री को डिफेंड करते हुए एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को देखते हुए? और इंडिया के जो डेलीगेशन है वो ब्राजील में है, उस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? जी, सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर साहब ने जो तकरीर की ना, वो तकरीर बड़ी भड़कीली थी, लेकिन उसमें दम नहीं था। छोड़े पूरी दुनिया के हकूक को, हम तो हैं गधे, बेवकूफ, जानवर, जो भी ये कहना चाहें वो कह दें। अरे भाई, हिंदुओं को तो हकूक दे दो। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान बदनाम है इस बात के लिए कि तबका दर तबका, कोई शूदर, कोई अछूत, कोई दलित, कोई कोच, कोई काच। मतलब ये ऐसी तबलीग मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। किसी माशरे की तकसीम ऐसी पूरी कायनात में नहीं है जैसी आपके यहाँ है। लेकिन फिर भी उसके बाद माशाल्लाह से आपके पास इतना ज्ञान है कि आप कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ, तुम गधे, तुम सब कुछ। भाई, किसी को हकूक ना दीजिए, अपने लोगों को तो बराबर कर दे डॉक्टर साहब। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके मजहब के ऊपर या आपकी सोशियोलॉजी के ऊपर तनकीद करूं, वो मेरी आदत नहीं है। लेकिन जब आप मुसलसल मैंने आपकी बात के दौरान बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, तो इसलिए तहम्मुल से सुने, अभी तहम्मुल से सुने। तो आप अपने लोगों को तो हकूक दे दीजिए। पूरा इंटरनेट भरा हुआ इस चीज से कि हुजूर नाम बताएं, नाम के बाद जात बताएं, जात के बाद फिर बाप का बताएं, और फिर नस्ल दर नस्ल जो दलित है वो दलित ही है।
और फिर ये मेहरबानी ये कहते हैं कि जी वो दलित को हमने स्पेशल कोटा दे दिया है, वो दलित को हमने जो ना वो क्या कहते हैं उसको स्कूलों में भाई उनकी बच्चियां पिंक ड्रेस पहनती हैं, ब्राह्मणों की जो दलित हैं उनकी नीले ड्रेस पहनती हैं, पूरे के पूरे खानदान को खड़ा होना पड़ता है अगर कोई ब्राह्मण तशरीफ ले आए। ये कहां होता है दुनिया के अंदर? और आप माशाल्लाह से मतलब जो है ना कहते हैं कि जी समझें, आपको जो है ना पता नहीं। भाई हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमने कैसे रहना है, हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी। आप ना किसी हिंदू को हकूक दे सके जो आपके अपने हैं, आप ना किसी मुसलमान को इंडिया में हकूक दे सके। बहुत तकलीफ है आपको कि जी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, आप कहते हैं जी पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदू गायब हो गया। कहां गायब हो गया? मगरबी पाकिस्तान में 1947 में 1.6% हिंदू थे, आज 2.3% या 2.4% है आज के सेंसस के मुताबिक। आपने प्रोपेगेंडा झूठ बोलते हैं आपके वो डॉक्टर साहब को भी मैंने उस दिन कहा था कि जनाब जो मेरा ना माने आप सेंसस, लेकिन उसका गोरे का तो मान लेना जो 1941 में हुआ था। आप गोरे के नंबर्स को आगे पीछे करके बांग्लादेश के हमारे खाते में डाल के आप अपनी हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो है हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। हिंदुस्तान जो मगरबी पाकिस्तान है जिसको ये पाकिस्तान कहते हैं जिसमें मैं रह रहा हूं, इसमें हिंदुओं की आबादी 1.6-1.4% थी, क्योंकि बाकी सब इमिग्रेशन माइग्रेट करके चले गए थे। वो जो पार्टीशन के दौरान लोग गए, जो कत्ल हुए उधर भी हुए, मुसलमान इधर आ गए, वो सब कुछ आपको पता है। लेकिन झूठ का चूंकि एक प्रचार करना है, हिंदुत्व राज बनाना है, तो फिर खड़े होना अपने पांव के ऊपर, फिर लड़के दिखाए ना पाकिस्तान के साथ। हम तो चलो ठीक है मरने मारने के लिए तैयार हैं, आपने शुरू की थी ना जंग, तो 4 दिन के बाद फिर किसने कॉल की उसको, मार्को रूबियो को। आज थरूर साहब की आप बात करें, शशि थरूर साहब की, वो ब्राजील में चीख चीख के कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने बढ़ा दिया, हमने तो जो है ना वो दहशतगर्द। भाई आपको किसने हक दिया कि आप पाकिस्तान के अंदर कहें कि जी फला बंदा दहशतगर्द है? क्या आपकी हैसियत औकात? आप अपने लोगों का हकूक नहीं दे सकते, आप मुसलमानों का हकूक नहीं दे सकते, आप 80 साल से कश्मीरियों का हकूक नहीं दे सके। उन बेचारों का थोड़ा बहुत कोई जिंदगी का रोजगार चलता था टूरिज्म के ऊपर, आपने वहां पे पहलगाम का उठे कह रहे कि जी उन्होंने कहा आयतें तलावत करके बताओ। वाह, उन्होंने कहा दहशतगर्दों ने कि आयतें तलावत करके बताओ, और 10 मिनट के बाद वहां पे कट गई FIR और 12 घंटे के अंदर होगी इंडस वाटर ट्रीटी खत्म। तो डॉक्टर साहब ऐसे नहीं चलेगा। आप बेशक जितना मर्जी इलेक्ट्रिक दीजिए, अच्छी बातें कीजिए, लेकिन भाई बराए मेहरबानी अपने हिंदुओं को दलित से निकाल दें, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका इस दुनिया के ऊपर। फिर आप वहां पे बड़े मासूम बन जाते हैं कि वो हजूर, असल में बात यह है कि वो लोगों ने सही तरीके से समझा नहीं, और वो जो है ना जो मजहब ने, वेद ने कुछ और कहा था, उन्होंने कुछ और बना दिया, वो सोशल था, यूं था। भाई बड़ी मासूमाना बात आप करते हैं। रोज वहां पर दलित को बेचारे को भेंटी पड़ती है, मतलब आपका 40%, हर तीसरा कैदी जेल के अंदर दलित है। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के ऊपर इस तरह तनकीद करूं, लेकिन बराए मेहरबानी किसी और के ऊपर उंगली करने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले ना। आपके जो भी यहाँ पे कमेंटेटर आता है वो कहते हैं जी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो भाई बढ़ रही है, उसमें अब हम तो कोई यहाँ से विटामिन की गोलियां नहीं भेज रहे ना, वो आपके हिंदुस्तान के शहरी हैं, वो वहां पे रह रहे हैं। अगर उनकी आबादी बढ़ रही है, तकलीफ क्या है, डर कैसा है? भाई आपके शहरी है ना वो। और फिर पाकिस्तान में तो कोई एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है कि जी आप हिंदू से, मुसलमान से कुछ और नहीं हो सकते, आप क्रिश्चियनिटी की तबलीग नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो कोई नहीं है, हिंदुस्तान में है ये लॉस। आप पहले क्रिश्चियंस को मारते रहे हैं या नहीं मारते रहे? मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर ही मारते रहे हैं या नहीं मारते रहे? इसराइल के साथ आपका नया नया प्यार है, हमें उस पर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये हम आपको बात बता दें कि जी वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था, हम भी आपको क्लियरली बात बता रहे हैं कि जी जो मर्जी है कर लें। पाकिस्तान ने आपको बिल्कुल जिस तरह वो कहते हैं ना कि बल्ला पकड़ के सीधा किया 4 दिन के अंदर। अभी ठंडे ठार हो गए आप, अब पूरी दुनिया में जाके बैठ के मिस्कीन बन के आप कह रहे हैं कि वो हमने एक्चुअली, वो आपके शशि थरूर साहब फोटोएं दिखा रहे हैं कि देखिए जी ये जनाजा हो रहा है, इसमें पीछे फौजी खड़े हैं। भाई आप पाकिस्तान के निहत्ते सिविलियंस को अटैक करेंगे तो क्यों नहीं पाक फौज खड़ी होगी अपनी आवाम के साथ? अभी तो हमने अपने कोई गोला बारूद चलाया नहीं। डॉक्टर साहब बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा कि हुजूर हम 22 जहाज फड़का सकते थे, हमने तो मेहरबानी की, वो इसलिए कि जी हमारा कोई जंग का मूड नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं 22 अप्रैल से 6 मई तक पाकिस्तान में कोई भी नहीं था। आप सोशल मीडिया देख के थोड़े से भड़क गए थे कि शायद पाकिस्तान में आवाम और फौज के दरमियान की तफरीक है, तो में कि जी हम वहां पे कर दें। तो ये जो हजारों साल से है ना कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये वाली पॉलिसी आप प्लीज तर्क कर रहे, वो इसलिए कि ये हमें नजर आती है क्लियर कट
ऊपर से लेक्चर के जनाब ये कर लो, वो कर लो, यूं कर लो, समझ जाओ तुम मासूम। हम कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रहे। हम दो टोक आपको बता रहे हैं कि जी आप पानी या ये या वो किसी, अभी आज तो डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने कह दिया है कि हुजूर अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, अभी वो सीज फायर लाइन है। अब हम देखेंगे कि जी हमने कब आपको सीधा करना है कश्मीर के ऊपर भी। और दूसरा, जरा तवज्जो दें अपने हालात के ऊपर। मगरब में हम है पाकिस्तान, मशरक में बांग्लादेश है, ऊपर आपके चाइना बैठा हुआ है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, सबके साथ आपको मसला है। डॉक्टर साहब फिक्र करें, हिंदुस्तान कभी भी पूरा इस तरह नहीं था जिस तरह भी इंडिया के अंदर है। ये छोटी छोटी रियासतें थी और मेरा ख्याल में उसी बंटवारे की तरफ आप ले जाएंगे। और यहाँ का राज जो था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन्हीं लोगों के पास था और इन्हीं लोगों के पास मेरा ख्याल में तारीख वापस लेके आएगी। वो इसलिए कि इतनी घुटन, इतनी शिद्दत के अंदर लोग रह ही नहीं सकते, सांस ही नहीं ले सकते जो आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं। मुसलमान वहां का गरीब तरीन वो है, तबका है, वहां के जो दलित है वो गरीब तरीन है। तो आप खामखा, मतलब ये कोई ऐसी मौशरती तकसीम मजहबी बुनियादों के ऊपर दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर साहब आप दुनिया में अनोखे हैं, मुसलमानों को अनोखा ना क्या करें। मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। 56 रियासतें हैं कि जो इस्लाम को फॉलो कर रही हैं। वो 56 के 56 पागल नहीं है, उन 56 ने अपनी मर्जी से कबूल किया। चलो हमने जबरदस्ती कर लिया होगा। अफ्रीका वालों को क्या किसी ने बंदूक रखी थी कि जी इस्लाम कबूल करें या ना करें? उन्होंने अपनी मर्जी से किया। ये ईरान वालों ने अपनी मर्जी से किया। आप जो है ना, ये जो अपने मुल्क में आप आज कांग्रेस को कम्युनिस्ट कहते हैं, दूसरी तरफ रूस के साथ दोस्ती के आप जो है ना वो डोंगरे में जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब कोई सीधी लाइन लें। मोदी साहब जो है ना ठंडे ठार हो गए हैं, उनसे कहें कि दोबारा करेंगे हरकत जो उन्होंने की थी, और फिर आप देखेंगे पाकिस्तान आपके साथ क्या करता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब राफेल आने से कुछ नहीं होता। लोगों को यकीन होना चाहिए अपने मुल्क के ऊपर, लोगों को यकीन होना चाहिए अपनी सालमियत के ऊपर, लोगों को यकीन होना चाहिए अपनी तरक्की के ऊपर। बाकी यहां पाकिस्तान ने क्या गलत किया क्या नहीं किया वो एक अलग बात है, और उसकी हम जिम्मेदारी खुद, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम खुद समझते हैं हमने क्या करना है। और बांग्लादेश के साथ भी आपके मामला इसलिए खराब हुए। देखिए आप कितने मासूम बनते हैं, कारगिल का जिक्र करते हैं, पहलगाम का जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 1971 में आपने पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन की या नहीं की? तो आप क्या समझते हैं कि हम उसको भूले हुए हैं? तो इसलिए डॉक्टर साहब प्लीज बी वेरी माइंडफुल। ये दलील चलती ही नहीं है दुनिया के अंदर। इसलिए शशि थरूर साहब जो है वो वहां पे होटलों में रह के अमेरिका से जो है ना वो निकल गए, अब ब्राजील में जाके अपनी जो है ना वो कोई राग लापने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कि दुनिया में कोई ये तस्लीम नहीं कर सकता कि यहां से हम खड़े हो, हम कह जी ये जो 25 लोग हैं ना इंडिया के अंदर ये जिम्मेदार हैं, मार दो मिसाइल इसके ऊपर, और उसके बाद हम इंडिया से कहते यार तुम्हें तकलीफ किस बात की है? भाई आप फिर भी लॉ से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे वर्डिक्ट कोई भी नहीं दे। हम तो फिर माशाल्लाह बड़ी फौज रखते हैं, बड़ी मतलब जो है ना स्किल्ड कैपेबल आर्म फोर्सेस रखते हैं। कोई अगर इससे हम 10 दर्जे कम भी होते ना, तब भी ये जो आप कह रहे हैं ये दलील नहीं चलनी थी। तो माइंड यू, इंडिया ने रेड लाइंस क्रॉस की हैं और इंडिया इन रेड लाइंस को बड़े अरसे तक भुगतेगा। आप समझ नहीं रहे कि दुनिया की इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है। आप जो है ना चीखें अभी आपकी अभी शुरू नहीं हुई, आपको बहुत मुश्किल होगी और मुझे अफसोस होगा। वो इसलिए कि जी हिंदुस्तान जो है वो हमारे बाजू में है, लेकिन ये जो ग्लोबल इक्वेशन है इसके अंदर पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता हिंदुस्तान के साथ। और आप ये जो डॉक्टर साहब कहते हैं ना बार बार कि जी पाकिस्तान में आतंकवाद, दहशतगर्दी, ये वो सब कुछ, प्लीज 1947 से लेके 2025 तक एक टाइम लाइन बना लें। उस टाइम लाइन के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में कब का प्रॉब्लम रहे, और फिर उसके अंदर देख लें कि बीच में सुकून कब रहा, और उसके बाद देख लें कि उसके बाद आपकी हरकतें क्या शुरू होगी। कभी पहलगाम, कभी पुलवामा। भाई अभिनंदन को चाय पिला के भेजे तब भी आपको सुकून नहीं आता। अभी आपके 6 गिर गए हैं जहाज, वो कभी सीडीएस सिंगापुर में मान रहा है, कभी कहां मान रहा है। हाँ जी होता है नुकसान, भाई मान जाओ ना, सीधी सी बात हो गई ना। एक चीज मान जाओ ना कि जी वो आपने उसको मार्को रूबियो का कॉल की थी तो, लेकिन अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना, सारे मीडिया ने झूठ बोलना, सुबह शाम झूठ बोलना। आप ना जस्टिस सचार की रिपोर्ट को मानते हैं, आप ना इस बात को मानते हैं कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर दलित से भी बुरी जिंदगी गुजार रहा है। उनके अलहदा मोहल्ले हैं, अलहदा उनकी जगह हैं, अलहदा वो उधर ही रहते हैं सारा कुछ। वो तो बेचारे फंसे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए कि और सब बातों को छोड़ दें, आप ग्लोबल इंडेक्स निकाल लें, किसी न्यूट्रल बंदे की रिपोर्ट ले लें, उसमें भी
सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव, सबसे ज्यादा तंग नजर मजहब जो है वो हिंदुस्तान है, वो ये हिंदू मजहब है। लेकिन लोगों को पसंद है, वो अपने उसके हिंदू मजहब को फॉलो करना चाहते हैं, वो मेरी तरफ से रिस्पेक्टफुल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये भी इंडेक्स बना लेना, पाकिस्तान को आप पसमानदा कहते हैं, विक्टिम कार्ड कहते हैं, डिनाइल मोड में रहता है कहते हैं, सब कुछ कह लें, लेकिन फिर भी अगर आप रेसिज्म की बुनियाद के ऊपर, मजहबी शिद्दत पसंदी की बुनियाद के ऊपर इंडेक्स निकालेंगे तो पाकिस्तान का ग्राफ अभी भी हिंदुस्तान से बेहतर है। तो ये प्लीज जरा देखें डॉक्टर साहब। तो आप मेरे इधर लगा देते हैं कि जी हम मजहब कार्ड, हम बिल्कुल मजहब कार्ड नहीं खेलते। हम जो है मजहब हमारे उसमें शामिल है, लेकिन मैं मजहब को बुनियाद नहीं बनाता। मैं बुनियादी तौर पे बुनियाद इस चीज को बनाता हूं कि देखिए पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है। बहुत देर लगी हिंदुस्तान को यह समझने में कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है। अब जब वो तस्लीम कर लिया है, आप बार बार कहते हैं कि जी वो मोदी साहब आए थे, वो भाई उन्होंने कर ली ना, नवाज शरीफ साहब की एक शादी अटेंड कर ली, पर ठीक है, उसमें अब क्या है, उसको कितना उसको डरा। आपके लिए वो 1000 साल में बड़ा लीडर आया होगा, हमारे लिए मोदी साहब एक प्राइम मिनिस्टर हैं किसी दूसरे मुल्क के। लेकिन डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल चीजें, मतलब हकायक ऑन द ग्राउंड क्या हो रहे हैं। अभी सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की ये है कि ऑन द ग्राउंड इंडिया ये कह रहा है कि जी हम पानी बंद करेंगे, और डॉक्टर साहब सोचें इसके ऊपर कि जी अगर आप पानी बंद करते हैं या पानी को, मेरे ख्याल में आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अब अगर जरा सा भी पानी का कोई मसला हुआ तो पाकिस्तान बंदूक उठा लेगा, इसलिए कि अब ये टॉपिक्स लीडर्स के दरमियान, गवर्नमेंट्स के दरमियान, एक्सपर्ट्स के दरमियान डिस्कस होते हैं। ये मोदी साहब की तरह किसी वहां पे खड़े होके इस तरह की आप तकरीरें नहीं करते कि रोटी खाओ मजे करो, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। अब इस जुमले के बाद पाकिस्तान में जो नहीं भी लड़ाई करना चाहता वो भी तैयार खड़ा है लड़ाई करने के लिए। तो अमन की बातें इस तरह नहीं होती कि जी आप छुरा निकालें और अगले को कहें कि जी चलो अमन करते हैं। तो या तो फिर दोनों मारेंगे एक दूसरे को, और उसके बाद ठीक है जो फिर रह जाएगा फिर अमन की बातें कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जब आप मजहब का इन सब चीजों का जिक्र करते हैं तो बुनियादी तौर पे आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं जाती तौर पे पीस लविंग, पीस को प्रमोट करने वाला, और हाँ वो जो आपने बात की कि जी वो जो हिंदू बेटी को कन्वर्ट करना, मैं किसी सूरत उसकी तायद नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर साहब पाकिस्तान इंडिया के बीच में इतने गंभीर मसाइल हैं, हमने ऐसे ऐसे गलत काम ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुए हैं कि मुझे कभी कभी शक पड़ता है कि ये जो मियां मिठू वाली सारी कहानी है ये कहीं स्पॉन्सर्ड, बाहर से स्पॉन्सर्ड ना हो। वो इसलिए कि रिबाह से पूछ लें, यहां पे कोई भी किसी को कन्वर्ट करने के चक्कर में नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जी वो जो हिंदू है यहाँ पे वो माइनॉरिटी की वजह से उनको मसाइल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन डॉक्टर साहब पाकिस्तान के अंदर ये सोच बिल्कुल प्रिवेल नहीं करती कि जनाब किसी हिंदू को खाना बंद कर दो, किसी को। ये जो क्रिश्चियन राइट्स होते हैं या क्रिश्चियन के ऊपर, वो उनको जब भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है तो उनमें बहुत सारी दफा ये जो क्रिश्चियन है वो किसी क्रिश्चियन से बदला लेना चाहता था और उसने वो सारी कहानी शुरू कर दी और बस्ती को आग लग गई, मतलब नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया। तो बड़ी माजरत, लेकिन ये मसाइल इंडिया को छोड़ दे, मैं तो पाकिस्तान की बात करूं कि ये मसाइल पाकिस्तान के अंदर बहरहाल मौजूद हैं और इन पे बेहतरी आनी चाहिए, और इनके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट के बड़े अच्छे कोशिशें बड़ी वो दलेरी के साथ जा रही हैं। लेकिन प्लीज एक दो चंद इंसिडेंट्स को लेके पूरे माशरे को वो ना करें। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है ना वो नाम है। हाँ, आप ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जी वो मुसलमान के अलावा जो है कोई वो प्राइम मिनिस्टर या इस तरीके, वो लिखा हुआ होगा। वो इसलिए कि जो भी नई रियासतें बनती हैं, जो भी नए मुल्क बनते हैं, उनको बड़े साल लगते हैं। डॉक्टर साहब ये काले को क्या पहले दिन से अमेरिका में हकूक मिल गए थे? तो कितने साल लगे, कितनी स्ट्रगल हुई, मार्टिन लूथर किंग, उसके बाद जो है ना वो मैल्कम एक्स, और उसके बाद कौन कौन आया, मोहम्मद अली बॉक्सर की पूरी जिंदगी की कहानी देख लें, दुनिया का मशहूर तरीन आदमी है, किस तरीके से वो जंग में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, कैसे उसको बैन रखा गया, वरना उसके नाम पे कितने वो थे। तो इसलिए प्लीज एक दो बातें लेके आप ये 25 करोड़ के लोगों को सबको जो है मिट्टी से ना मिला दिया करें। तो काइंडली मैं ये कहूंगा कि जी इस प्रोग्राम में जहां पे आके हम बातचीत करते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए कि हम मतलब पूरी एक दूसरे रिस्पेक्ट है, वो थैंक यू वेरी मच आप दे रहे हैं कि जी मुझे इंटरप्ट नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब मैं समझता ये हूं कि आप जैसे पढ़े लिखे आदमी को मतलब वो चाहिए कि जहां पे हम
मतलब रिजॉल्व करने की तरफ जाएं, आइडेंटिफाई करें कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो आप एट दी बिगिनिंग ही कह देते हैं ना कि भाई तुम सारे ही वो, तो फिर क्या बंदा बात करे, फिर क्या बंदा इसके ऊपर करे, फिर तो बस आप मेरी डांट डपट करके निकल जाएं, मैं आपकी डांट डपट करके निकल जाऊं, मतलब और इससे क्या हासिल हो। मैं यकीन करें कि आपके साथ, आपके बाकी कॉलीग के साथ प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, यस, ये जो राजा पोरस है कि जी जिसने सिकंदर आजम का रास्ता रोका और ऐसे शानदार तरीके से लड़ाई की, मुझे जो आप कहते हैं आपके यहाँ पे कमेंटेटर्स के मेजर, तुम्हारे दादा के दादा का नाम रामलाल, मुझे जब वो कहते हैं कि तुम कन्वर्टेड हिंदू, मुझे इसमें फिर कोई बुराई महसूस नहीं होती। मैं इसको अभी सुनता हूं, समझता हूं, इसको वो करने की कोशिश। तो एनीवेज मैं बड़ा हंसता मुस्कुराता प्रोग्राम में शामिल हुआ था, उसके बाद खामखा जो है ना इतनी वो भड़कीली तकरीर जो है ना करवा दी। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। मेजर साहब ने आज 2 दिन वाला जो है ना सारा वो कर दी है, क्या जिस 2 दिन की आप कसर पूरी कर दी है मेजर साहब ने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जो है ना बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, तो ये जब वो मतलब उस तरह डांट डपट शुरू कर देते हैं, वो कहानी तो डॉक्टर साहब सुनी नहीं है मैंने सारी, कोई नई कहानी सुना है। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, जैसे मेजर साहब ने बताया कि उन्होंने भी स्टेटमेंट पास की सीज फायर के हवाले से, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मेजर साहब की बात मैंने पूरी सुनी, वो कह रहे हैं कोई नई बात बताओ, तो वो तो नया पृथ्वी बनाना पड़ेगा उसके लिए। पुरानी बात ही आपके समझ में नहीं आ रही है तो नई कहां से बता दें हम आपको। बेसिक ही समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं जी इस्लाम 57 मुल्कों ने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर लिया, हमको बता रहे हैं हिंदुओं की हालत खराब है। अभी बैन लगाया है ना अहमदिया के ऊपर कि रिलीजन बनाएंगे तो 50,000 रुपए देंगे, और हमें सिखा रहे हैं कि क्या नाम है, अछूतों के साथ हुआ है। मैंने माना है और हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि हाँ कुछ लोगों ने किया, सबने नहीं किया, वरना रिवोल्ट हो जाते। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, इवन इस्लाम में रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों नहीं हुआ हिंदू में रिलेशन कास्ट को लेकर? वो अभी 80% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कौन चला रहा है भारत का राज्य? मोदी चला रहा है। मोदी कौन है? वो छोटी जात का आदमी है। कौन है आपका हमारा लॉ मिनिस्टर? वो शेड्यूल कास्ट है जिसको आप दलित कहते हैं। पता आपको कुछ नहीं है। जब हमने कहा कि हाँ हमारे यहां हुआ था, ये बात सच है कि कुछ लोगों ने, मगर वो इसलिए नहीं कि डॉक्ट्रिनल थी, क्योंकि लोगों के अंदर सुपीरियरिटी होती है। जैसे ये कह रहे हैं मेजर साहब कि जी अब तो हम बंदूक उठा लेंगे, आप उठाइए बंदूक। और ये बात याद रखेगा, ये चाइना, ये ताइवान, ये बांग्लादेश, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आपको तोड़ दिया था, कोई कुछ नहीं कर पाया। वापस से भी तोड़ देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जीता वही है जो अपनी भुजदंडों पे जीता है। दूसरे की बैसाखी लेकर के जीने वालों को कोई जीने नहीं देता। इस्लाम भी इसलिए फैला और क्रिश्चियनिटी भी इसलिए फैली क्योंकि जिनसे, और हमने इसलिए रोका क्योंकि हमने अपने दम पे किया। हमने यूरोप से मदद नहीं मांगी कि भैया हमको क्रिश्चियन मत बना दो, या अरबों के आगे हाथ नहीं जोड़े कि भैया हमें मुसलमान मत बना दो। अरबों की भी हमने लड़ाई लड़ी, तुर्कों की भी लड़ाई लड़ी, और यूरोपियंस की भी लड़ाई लड़ी। तब आज अपने आप को डॉक्टर अभिषेक मिश्रा कहलाते हैं, मेजर रजा नहीं बन गए हम। लड़ाई लड़ी है इनसे हमने और लड़ते रहेंगे। ले आइए चीन और ले आइए अमेरिका को एक साथ लेकर के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्य की लड़ाई सत्य जीतेगा। अगर ये तलवार और हथियारों की लड़ाई होती तो रशिया यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ा होता। तो ये धमकी मत दीजिए हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ। सब अपने मतलब के मर्जी के मालिक होते हैं। 1971 में भी कोई खड़ा नहीं हुआ, 1965 में भी कोई खड़ा नहीं हुआ आपके साथ। यदि आपकी भुजाओं में दंड होगा तो लड़िएगा और हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आके मर्दों की तरह लड़िए। ये हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम और ये इनको अपने आप पे ले जाके और हवाई जहाज किडनैप करवा करके अफगानिस्तान में लैंड करवा करके और आतंकवादियों को छुड़ाने वाला कंट्री हमें बता रहे कि जी आप वो बात करें। अगर है दम तो आइए ना। हम आपका, अगर 6 लाख की सेना, हम 6 लाख नहीं, हम 5 लाख लोग के साथ लड़ेंगे। आइए 1 to 1 वॉर करके देख लीजिए कि कितना आप में दम है, कितना आप मुगलों की संतान है। जरा हम भी आपकी शक्ति देख लें। 1 तो 10 के बराबर है ना। आइए हो जाए, 6 का 6 होगा, 6 का 5 होगा। हम लड़ने के लिए तैयार है आपसे। कोई न्यूक्लियर वेपन हम नहीं यूज करेंगे। पहले आपके साथ हो जाए बराबरी का, एक बार आपको भी समझ में आ जाए कि पावर क्या होता है। हम आपसे बार बार कह रहे कि हम भैया लड़ रहे हैं आतंकवाद से। मोदी जी ने कहा कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। मोदी जी चले जाए, आज ही आगे कौन सा बड़ा एहसान हुआ, तो सब कुछ क्या पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड कर लेगी क्या?
हम कटोरा मांग रहे हैं, हमारे यहाँ का समाज बहुत खराब है, दलितों, अछूतों, ब्राह्मणों के साथ ये हुआ। पता आपको घंटा कुछ नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर के पास ऑप्शन था, बाबा साहब ने वो लिखा, उन्होंने ये लिखा जब वो कन्वर्ट हुए ना बुद्धिज्म में गए, जहां इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए उन्होंने क्या लिखा उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लॉयल कभी नहीं हो सकता यहाँ का। वो ये बात बोल रहे थे, आपने अपनी धरती के नहीं हुए, आप किसी के नहीं हो सकते। मैं यहाँ पे कोई शिक्षा देने नहीं आता आपको, मैं तो सिर्फ आपसे अपनी ये बातें बताने आता हूं कि इन चीजों को समझे, आपको जो रिलीजन मानना है उस रिलीजन के हिसाब से चले, मगर लड़ाई मर्दों की तरह लड़े अगर लड़ना है तो। अपने लोगों को आपने बता दिया कि ये सिया सुन्नी, अच्छा हमारे यहाँ ब्राह्मण है, शूद्र है, हमारे यहाँ जी दुनिया का सबसे घटिया रिलीजन है। गोलियां आप मार रहे हो शिया सुन्नी को, कायदियानों की कब्र निकाल के उनका रेप आप कर रहे हो, और समाज हमारा खराब है। ये अरब लड़ रहे हैं उनसे, कभी सीरियन को मार रहे हैं, कभी हाइतियों को मार रहे हैं, कभी इसको मार रहे हैं। जब से हम पैदा हुए और मैं मरने जा रहा हूं 10-20 साल में, मैं देखता भैया मिडिल ईस्ट में लड़ाई होती चली गई। ये क्या है भाई? कभी तो पीस होता अगर इतना ही समझदार था। जब से मैं आया हूं, कभी सऊदी लड़ रहा है, कभी यमन लड़ रहा है, कभी अफगानिस्तान लड़ रहा है, कभी ये लड़ रहा है, कभी वो लड़ रहा है। लड़ाई के अलावा कोई ज्ञान की बात हुई? क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका भाई दुनिया में? अरे आ गया भाई रिलीजन, ठीक है, 50 रिलीजन है, 50 भगवान है, बेसिक आपके समझ में ही नहीं आने की बात है, तो वो अब हमने उस पर गिव अप कर दिया है कि आपकी समझ की बात नहीं है। लेकिन आप हमसे इसलिए नहीं हारेंगे मेजर साहब क्योंकि हम ताकतवर हैं। आप हमसे इसलिए हारेंगे क्योंकि आपका आइडिया पुराना हो चुका है और आप अभी भी सीखने को तैयार नहीं हो। इंस्टेड ऑफ, अगर कोई समझदार देश होता तो वो ये कहता कि ठीक है, हम सारे आतंकवादी को वापस लेते हैं, कोई आतंकवाद नहीं होगा हमारे यहां से, कोई भी एक नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसा नहीं होगा जो कि ये हरकत करे। और मेजर साहब अगर मेरा बस चले तो हम 400 फीट ऊंची दीवार कर दे। हम तो इस बात के सपोर्टिंग है, ना स्पोर्ट्स हो आपके साथ, ना फिल्मों का हो, ना कल्चर हो। आप भूल गए आप अरबी है भाई, हम ये मान चुके हैं। आप हमारे लिए, अब आपके पिताजी का नाम रामलाल नहीं, हम तो ये मानते हैं आपके पिताजी का नाम अब्दुल्ला अल वसीद वल्लद कुछ होगा। आप भैया प्योर अरबी हैं आप, हमें इस बात को एक्सेप्टेंस है। हम नहीं चाहते कि किसी रामलाल का आपसे कनेक्शन दूर दूर से भी जुड़े, हमें नहीं चाहिए वो सब चीजें। आप लेकिन आप आतंकवाद को बंद कर दें, आप लगा दें एक 400 फीट की, जितना वो 2-3 हजार किलोमीटर का वो दायरा है, आप बाउंड्री खींचे। आपके यहाँ के जो हिंदू हैं वो बेचारे, उनके हाथ साथ अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस कम्युनिटी को यही नहीं पता कि वो सारा का सारा हिंदू था, वो तलवार के दम से अपनी रिलीजन चेंज किया, उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी, अपनी भाषा चेंज कर दी, अपना कल्चर चेंज कर दिया, उसको इतिहास चेंज करके रख देगा। मैं आपसे कोई यहाँ पे पीस और उसकी बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि पीस की बात हमारे आपके दरमियान हो ही नहीं सकती। बात बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। वैमनस्यता और नफरतें जो हैं वो इतनी ज्यादा अंदर भर चुकी हैं कि इसका एक ही इलाज है कि या हम नहीं या आप नहीं। ये यहां तक बातें जा चुकी हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। क्योंकि जब आपको अपने बच्चों को बताना था अपने इतिहास, तो आपने बता दिया ये ब्राह्मण और शूद्र थे, ये घटिया लोग थे, यहाँ पे सब घटिया लोग रहते थे, और हम इस्लाम लेकर के आए जिसमें हमने यहाँ पे लोगों को मारा, जो बड़ा अच्छा काम किया है। तो ले आइए आप, चाइना से बोल दीजिएगा, ताइवान से बोल दीजिएगा, जापान से बोल दीजिएगा, सबको बोल दीजिए कि बांग्लादेश इधर है और वो है, हम देख लेंगे। जब ये आए थे तुर्क, तो कौन चाइना था, कौन अमेरिका था, कौन रशिया था, कौन हमारे साथ खड़ा था? कोई नहीं खड़ा था, हम अकेले लड़े। जब ये बाकी लोग भी आएंगे, हम अपनी दुनिया में अपने दम पे लड़ना जानते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, जो सच होगा वो जीतेगा। हम आपसे कोई हाथ पैर जोड़ने की बात नहीं करते। आपको नहीं समझ में आता कि आप आतंकवाद कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता कि हाफिज सईद आतंकवादी, आपको नहीं समझ में आता कि लकवर जबान लकवी है। आप देखते जाइए आपका समाज 50 साल में, 50 भी बहुत हो गया, 10 साल में आप कहां जाओगे। और इसी हदस में, क्योंकि आपको हिंदुस्तान की बात समझ में नहीं आ रही है, आप ऐसे लोगों को समाज में जगह देते रहिए। और मेजर साहब, मेरी जिंदगी हो ना हो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग रहेगी कि आप देखना आपका समाज कहां जाएगा। क्योंकि आप न तो अरबी हो, न तो तुर्की हो, और न हिंदुस्तानी हो। क्योंकि अब हम भी आपको अब हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं है। बाकी हमारे समाज में बहुत अंतर है, सामाजिक प्रॉब्लम तो हर जगह होती है। थ्योरी और समाज के अंतर के बीच का एबिलिटी समझने का अगर आप में बस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ नहीं है। जितनी हमारी अभी गवर्नमेंट्स बैठी है, सब में शूद्र लोग, शूद्र राज करते हैं। मैं तो शूद्र हूं जी, मैं प्राउड बोलता हूं मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र का बच्चा हूं। जरा है अगर हिम्मत तो ताल ठोक दीजिए आप जूस के बच्चे। एक ही भगवान ने बनाया ना, अल्लाह नहीं बनाया ना मोजेस को।
नाम रखते हैं ना मूसा, अपने बच्चों का नाम मूसा रखते होंगे ना, ताल ठोक दीजिए, बोल दीजिए मैं जूस हूं। मेजर साहब, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ब्राजील जो है वो जो इंडिया का मिशन था ऑपरेशन सिंदूर, उनको सपोर्ट करते हैं। इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? वो मैंने नहीं कोई देखा कि जी वो उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो और वैसे भी ब्राजील हमसे बहुत दूर है जी, वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं वो सच्ची बात है कि मेरे प्रीव्यू में कभी नहीं आया कि मैंने कोई स्टडी किया हो। वैसे ब्राजील के फुटबॉल के मैचेस और ये सारी चीजें मैंने देखी हैं, लेकिन इस पॉइंट कोलंबिया ऑफ व्यू आपके से सपोर्ट में था मेजर साहब, कोलंबिया? हाँ, कोलंबिया अच्छा मुल्क है। वो भी ये जो मोहल्ले के बदमाश हैं उनके खिलाफ वो लड़ता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये तो आपको कोलंबिया की हिस्ट्री के ऊपर, ये वही फिदल कास्त्रो साहब का है ना कोलंबिया जी? नहीं, वो क्यूबा है, कोलंबिया उनका है, जो क्यूबा। ड्रग लॉर्ड थे, जो ड्रग लॉर्ड थे। हाँ, अच्छा। तो भारत, मैं ये कह रहा हूं कि जी देखें, जो भी ये अभी देखें ना, डॉक्टर साहब ने सारी बातचीत की और ये सारा कुछ कहा, लेकिन देखें मैं आपको एक बाहर क्लियर बात बताता हूं। जो मेरी अपनी समझ के मुताबिक है उसमें यह है कि जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जितने हिंदुस्तानी हैं, वो उनको ये समझना होगा कि जी मुसलमान को वो एक खास ऐनक से नहीं देखें, तो तब जाके बात बनेगी। और जो पाकिस्तान के लोग हैं और जो पाकिस्तान की अवाम और लीडरशिप है, उनको भी एक हिंदुस्तानी को एक हिंदू ऐनक से नहीं देखना होगा। हमारे यहाँ जो, मेरी समझ के मुताबिक हमारे यहाँ जो कमी है, वो कमी ये है कि जी ये जो तारीख है, कि जो हिस्ट्री है, जो सारा कल्चर है, जो पंजाब है जिसमें अभी ये सारे मतलब हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे, राजा पोरस थे, जगजीत सिंह थे, मतलब ये सारा कुछ था, उस सारी हिस्ट्री को, उस सारे विरसे को हमें अपनाना होगा। हम यहाँ से ठीक है, एक हम रहनुमाई के लिए, एक हम अपनी स्पिरिचुअल एसोसिएशन के लिए मक्का मदीना के साथ एसोसिएट हों, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ हम यहाँ के बाशिंदे हैं। अब कल तक मैं, मतलब मेरे बाप दादा या कोई रामलाल था, अब डॉक्टर साहब कहें कि हमें नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, ना चाहिए हो, लेकिन मुझे ये मानना होगा कि जनाब वो थे यहाँ पे, और वो मेरा अपना प्राइड है कि बस ठीक है वो थे। और जब भी बीच में कहीं पे वो उन्होंने ऑप्ट किया, डेमोक्रेटिकली ऑप्ट किया, मुझे जो डॉक्टर साहब की बातचीत में तकलीफ होती है ना, वो बीच में बड़ी खूबसूरती से ये कहते हैं तलवार के जोर पे जो है ना वो कन्वर्ट हो गए मुसलमान। भाई कौन सी तलवार किसने रखी थी? मेरा कोई, मैं वो कोई मतलब जहांगीर के या किसी उससे भी पहले जो तुगलक थे या उससे भी पहले जो थे, मतलब हम उनके महल में तो नहीं बैठे हुए थे कि उन्होंने कहा तू कन्वर्ट हो जा। तो मेरे हिसाब से वो जिन्होंने भी चॉइस की, कुछ ने की होगी कि जी उन्होंने कहा होगा कि जी अब मुसलमानों का राज आ गया हिंदुस्तान में, तो हम जो है वो मुसलमान हो जाए तो इसी में आगे तरक्की है, इसी में आगे जो है ना वो होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस्लाम को वाकईतन कबूल किया होगा और वाकईतन उन्होंने कहा होगा कि जी हम इस्लाम को वो करना चाहते हैं। अभी इन्होंने भीमराव अंबेडकर की मिसाल दी, वो इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे कि जो दलित थे या अछूत थे, और वो खुद, अब ये तरह तहम्मुल से सुनने वाली बात ही है कि वो खुद आखिर में जाके, देखिए ना डॉक्टर साहब ने सफाई क्या दिखाई। उन्होंने कहा जी उन्होंने जो क्रिश्चियंस के बारे में और मुसलमानों के बारे में लिखा वो मैं नहीं बता सकता, मैं उसको पढ़ूंगा जाके कि उन्होंने क्या लिखा। लेकिन वो बुद्धिस्ट तो कन्वर्ट हुए ना डॉक्टर साहब, कि उन्होंने तंग आकर, मतलब दलित कितने हकूक सब कुछ रखे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने फॉलोअर्स के साथ, मतलब उन्होंने कहा कि जी मैं इस निजाम को तोड़ ही नहीं सकता कि मैं अछूत से बाहर निकल जाऊं, तो वो फिर बुद्धिस्ट हो गए। और मजे की बात यह है कि ऐसे कहानी जुड़ी है पाकिस्तान इंडिया की, कि पाकिस्तान के भी जो पहले लॉ मिनिस्टर थे वो भी खैर से दलित ही थे। तो मेरा ख्याल में उनका नाम था मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। तो वो भी वो थे और ये दोनों दोस्त भी थे। और जो अंबेडकर थे, मैंने कुछ नीचे शेयर किया, 1 मिनट के लिए खाली ऊपर ला दीजिए जब मेजर साहब को भी कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। मेजर साहब, ये भारत का आर्टिकल 25 है, ठीक है? भारत का आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, ठीक है। इसमें ये बाबा साहब ने डिफाइन किया है। इन द सब क्लॉज बी एंड क्लॉज 2 टू द रेफरेंस टू हिंदूज shall be construed as including a reference to persons, the Sikh, the Jain, or Buddhist। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा वो तो देखें डॉक्टर साहब, वो तो उन्होंने ड्राफ्ट किया है बाय द वे, और कन्वर्जन के बाद। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो कन्वर्ट तो हुए ना जी, ड्राफ्ट उन्होंने किया। इसमें हमारी फिलॉसफी है, सिखिज्म नहीं बुद्ध हूं भाई। डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो इसमें रेसिज्म की बू है कि उन्होंने हिंदू में सिख को डाल दिया, जैन को डाल दिया, बुद्धिस्ट को डाल दिया, हिंदू को डाल दिया, तो मुसलमान को भी डाल देते। लेकिन वो नहीं मानते ना, क्योंकि वो रेसिज्म नहीं, वो अलग रिलीजन है, उसमें रिलीजन अलग आइडेंटिफाई किया गया। क्या सिख जो है वो अपने आप को हिंदू मजहब का वो कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। अच्छा चले, तो मैं पूछ लीजिएगा आप, ऐसा मेरी बात न मानिएगा आप। लेकिन मेरे लिए आप एक नॉर्मल सिख से भारत में पूछें कि भैया, मैं पूछ लूंगा, मैं रिसर्च भी कर लूंगा, मेरे लिए फिर ये एक नई बात होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप जैन से पूछ लें, सिर्फ जैन भी लिखा है, और बुद्धिस्ट से भी पूछ लें, मैं पूछ लूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो मानते हैं ना कि डॉक्टर अंबेडकर ने मतलब अपना रिलीजन कन्वर्ट किया, और इस वजह से कन्वर्ट किया कि वो उसको तोड़ नहीं सकते थे। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा हूं, कभी नहीं रहा। देखिए, फिलॉसफीज और रिलीजन में अंतर है। जिसको आप रिलीजन कहते हैं वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वो लॉ है, शरिया। गॉड को बताने के अलग तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल अंबेडकर साहब ने भारत में जो छुआछूत थी, जो अनटचेबिलिटी था, उसका उन्होंने विरोध किया, मगर उनकी किताबें पढ़ी है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसका रीजन इसका लेना देना हिंदुइज्म से है। उन्होंने कहा इसका लेना देना उन इंडिविजुअल से। उनकी किताबें, मैं 3 किताबें नाम दे रहा हूं, पढ़िए उनको। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, एक किताब पहली, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट बाय बी आर अंबेडकर, मेरे पास है, मैं भेज दूंगा आपको। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, किताब नंबर 2, और तीसरी एक किताब है, उसका दिमाग से मेरे नाम उतर रहा है, वो तीनों किताब आप पढ़ लीजिए। वो अगर कहीं ये बात कह रहे होंगे तो आप जो कहेंगे मैं वो हार जाऊंगा। मैं डंडी नहीं मारता, मैं फिर कह रहा हूं हमारे यहां हुआ, मगर वो डॉक्ट्रिनल नहीं था, और उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं शूद्र नहीं हूं, मैं ही शूद्र हूं। उच्च स्तर पे नहीं था जितना उसको दिखाया गया, लेकिन था। इसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, हमारी समाज की कमी थी ये। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं कि हमारे यहाँ पे लोगों ने ऐसा बिहेवियर किया, लेकिन वो इंडिविजुअल था, वो सोशल फिनोमिना नहीं था। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी बोलें अपनी बात। तो बात मैं ये कह रहा हूं कि मेरे अपने हिसाब से कि जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की हिस्ट्री है, यहाँ की तमाम चीजें हैं, वो मतलब मैं उसका उतना ही वारिस हूं जितना डॉक्टर अभिषेक मिश्रा उसके वारिस है। वो अपनी जगह पे अपनी जगह पे उसके ऊपर उनका क्लेम है, लेकिन मेरा अपनी जगह पे उसके ऊपर क्लेम है। तो पाकिस्तान के लोगों को यह समझना होगा कि जी हिंदुस्तान में मतलब हमारा भी उतना ही सकाफती विरसा, और हम इसको रद्द करके कोई अपनी शनाख्त बनाए तो वो एक अलग बहस है। लेकिन वो शनाख्त बनाने में ये जरूरी नहीं है कि मैं हिंदू हूं फिर तो तभी मैं शनाख्त बना सकता हूं। एज ए मुस्लिम भी मैं वो शनाख्त बना सकता हूं। मुसलमान यहां से इस्लाम फैलता फैलता समरकंद, बुखारा, मतलब कहां गया, और इस्लाम में नई नई चीजें उनके कल्चर्स की। अब डॉक्टर साहब का ये जो फलसफा है कि जी इस्लाम बिल्कुल तब, इस्लाम सबसे ज्यादा अकोमोडेटिव मजहब रहा है, इसलिए कि जी ये जो सीरिया, शाम, यहाँ पे भी ये सारे हैं, वो सारे के सारे मतलब वहां पे क्रिश्चियंस भी उसी तरह आबाद रहे, बाकी सारे भी उसी तरह आबाद रहे। इवन हिंदुस्तान के अंदर हिंदुइज्म भी उसी तरीके से आबाद रहा। जिन लोगों ने कन्वर्ट करना चाहा उन लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे अपने ख्याल में कि ये जो टकराव है इसमें कुछ पॉलिटिक्स है, बहुत सारा मजहबी रंग है, और इसके बीचों बीच। लेकिन इसमें जो बात डॉक्टर साहब को समझ नहीं आती, वो ये समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ जब बात, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसाइल क्या रह गए। चले मैं ये कहता हूं कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या हमारा यहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसके ऊपर कोई तनाजा है, तो उसके ऊपर हमारा कोई तनाजा। हमारा जो रह जाए के जो थोड़ी सी लड़ाई रह जाती है वो कश्मीर के ऊपर, वो मे बी सियाचिन के ऊपर, वो मे बी, लेकिन बजाय इसके कि जो 2 आइटम्स रह गए थे, वरना शुरू में तो हैदराबाद दक्कन का भी मसला था, शुरू में तो जूनागढ़ का भी मसला था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रह जाके अगर 2 आइटम्स रह गए थे तो उन 2 आइटम्स से अब 3-4 आइटम्स हो गए कि जिसमें आपने पानी डाल दिया, जिसमें आपने बाकी चीजें डाल दी। तो मेरे ख्याल में
कि ये जो तनाज़ा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो लड़ाई है, ये ठीक है, ये कह रहे हैं कि जी वो चाइना, बिल्कुल पाकिस्तानियों ने ये लड़ाई अपने जोर पे ही लड़नी होगी। और ये बार बार कहते हैं कि जी 65 में जरा चेक कर लें कि जी क्या हुआ था। और उसके बाद ये कतर, वो मैं मानता हूं कि 71 हुआ, लेकिन 71 में एक ज्योग्राफिकल डिसलोकेशन बहुत बड़ी हकीकत थी कि जी बांग्लादेश हमसे कई हजार मील दूर था। तो लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि जो स्ट्रॉन्ग नेशंस होती हैं, लाइक जिस तरह अमेरिका है, जिस तरीके से ये बरतानिया था किसी जमाने में, जिस तरह से अब चाइना है, तो उनका फर्क जरूर पड़ता है। अभी भी ये जो फर्क पड़ा है वो बिल्कुल इनको क्लियर समझ है कि किस वजह से पड़ा है। और हमारा ये हक है कि हम चाहे सऊदीया से मदद लें, तुर्की से मदद लें, अजरबैजान से लें, किसी से लें। अगर ऐसी मदद की जरूरत नहीं होती तो क्यों शशि थरूर साहब जो है वो ब्राजील में जाके जो है ना अपना मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों जो है बाकी मुल्कों में वो जा रहे हैं? तो कोई जरूरत महसूस हुई तो वो जा रहे हैं ना। और ज्यादा दुख हिंदुस्तान को यही है। एक दुख ये है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज इकट्ठे खड़े हो गए। एक दुख ये है कि 45,000 करोड़ के राफेल रहे और वो राफेल जो है ना वो चले नहीं। एक दुख ये है कि जनाब कोई मुल्क, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। एक दुख ये है कि सलामती काउंसिल के अंदर जो है ना किसी ने हमारी, तो लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े रह गए थे उसमें 2-3 ही मुद्दे रह गए थे, लेकिन अब उसमें ज्यादा हो गए। डॉक्टर साहब मुझे तो ये कहते हैं कि जनाब 10 साल के अंदर आप खत्म हो जाएंगे। मेरे भी अल्फाज लिख लें, बल्कि ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो वीडियो है ना, ये रिबाहा मेरा ख्याल में कि आप कहीं क्लाउड में ना सेव करके रख दें। जब डॉक्टर साहब थोड़े से वो, मेरे हिसाब से जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें पाकिस्तान जो है उसके लिए बड़े सुनहरे दिन आने वाले, और जो हिंदुस्तान है उसमें बड़े मसाइल खड़े होने वाले। और उसकी रीजन ये है कि डॉक्टर साहब मुझे तो पागल कहते ही कहते हैं, लेकिन इनको जरा सा भी पता नहीं चलता। असल में जो पागल होता है ना उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहा होता है। तो इनको जरा सा भी नहीं पता चलता कि ये पूरे हिंदुस्तान की एक बड़ी मेजॉरिटी को ये कम्युनिस्ट कहते हैं। उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके सारे लीडर, वो सारे अब जो मोदी साहब के साथ जो मोदी साहब के साथ है वही सच्चाई और हक के राह पे है। वो बाहर है मेजर साहब, वो बाहर है, जेल में नहीं है। वही वो हमारे, हम तो जेल में ट्रेनिंग देते हैं ना, हम जेल में बिल्कुल इसी तरह ट्रेनिंग देते हैं जिस तरह आपने अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने कश्मीर आपको लेके दिया ना, सुन लेना, जिन्होंने आपको कश्मीर लेके दिया और उनके पोते जो है इस टाइम पे चीखे मार रहे हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिस तरह 11 साल आपने उनको जेल में रखा ना, तो वो उसी तरह की कहानी इधर भी है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, वो तो नेहरू जी ने रखा, आप तो उनके फेवर में बोले, वो नेहरू जी ने रखा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी पागल हो गया था। वो ये आप चेक कीजिएगा, वो जो अब्दुल्ला साहब थे वो आखिर में पागल हो गए थे, क्योंकि हर रोज ये उनसे पूछते थे कि तुम हिंदुस्तान के साथ हो, तुम गांव, उसमें पूरा कश्मीर इनको ले दिया। कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था जो था, और उसमें वो अब्दुल्ला साहब ना होते तो कश्मीर इनके हाथ नहीं आना था। लेकिन उस शख्स को भी इन्होंने पागल बना दिया, क्योंकि हर रोज उससे पूछते थे कि तुम क्या हो, क्या नहीं हो। दिक्कत ये ना, आप लोग इवेंट को डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से आपने ये कहा, सुन लेना, आपने ये कहा कि जी पाकिस्तान 10 साल में वो खत्म हो जाएगा। मेरे अल्फाज याद रखिएगा कि जी 10 साल में जो ग्लोबल सिचुएशन जा रही है, आप बोलिए ना, आप बोले हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, क्या होगा? खत्म हो जाएगा? मैं हिंदुस्तान खत्म की बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान खत्म होगा तो क्या होगा। आप बताइए, हिंदुस्तान खत्म होगा तो क्या होगा, बताइए। ओके, मैं आपको बताता हूँ। मगरब में पाकिस्तान है, मशरक में बांग्लादेश है, और इनके शुमाल में चाइना है, और बाकी जो है ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर हल्का सा डॉक्टर यूनुस साहब ने चाइना में एक बात की, नॉर्थ ईस्ट की, चीखें निकल गई पूरे हिंदुस्तान की, नागाल। तो इसमें सच्ची बात यह है रिबाहा कि हिंदुस्तान की पूरी तारीफ देखें, हिंदुस्तान के तमाम जो इलाके और सब कुछ देखें, इधर इतनी जबानें हैं, इतने किस्म के लोग हैं, इतनी किस्म की यहाँ पे कौमियतें हैं कि यहाँ पे ये पूरी हिंदुस्तान की तारीख में ये पार्टीशन के बाद, गोरे के बाद
ये पहली दफा है कि हिंदुस्तान इस तरीके से एक मुल्क बन गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश रहता मुल्क बन गया। आपको मैं 10 मिनट मुझे ये दोबारा से सुन लें और डिविजन्स इतनी खराब हैं, ये मुसलमान करते हैं, ये मुसलमान में ही मारे जाएंगे। वो इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर सुन लें, साहब आप यहूदी हैं कि नहीं है? मेजर साहब, हिंदुस्तान के अंदर सारे मुसलमान इकट्ठे रहते हैं बाहर, और वो सारे मुसलमान हैं कि नहीं है? आप मेजर साहब आप यहूदी हैं कि नहीं है? ये पता डॉक्टर, मैं शुगर नहीं है डॉक्टर साहब, आप अरे यार आप बकवास नहीं, आप प्लीज, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप यहूदी हैं सर? मुझे डॉक्टर साहब बड़ी हंसी आती है कि अगले दिन वो आज आप ये बता दीजिए, आप यहूदी हैं या नहीं, आप ये बताइए। देखिए, मुझे डॉक्टर साहब बड़ी हंसी आती है। अगले दिन रोहित शर्मा साहब थे, वो इसी तरह भड़के थे, और उसके बाद जिस तरह भी आपने कहा ना कि यार बकवास नहीं, सुन लेना, हर पाकिस्तान में मुसलमान का ये आर्गुमेंट है। डॉक्टर साहब सुन लेना, डॉक्टर साहब सुन लें, डॉक्टर साहब सुन लेना, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना कूल और काम रखे। भाई आप सुन लेना, यहूदी है या मेजर रजा यहूदी है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। सुन लेना डॉक्टर साहब, मेरा जवाब तो सुने ना, मेरा जवाब तो सुने ना। स्टेज पे प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रिबा जी और मेजर साहब, एक मिनट। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट ये समझेंगे, इनके पुरखों का सिविलाइजेशन ठीक हो जाएगा। जो चलिए बताइए, आप यहूदी हैं या नहीं है? वो अच्छा सुन लें, अब मेरी बात सुन लें, और ये भी नहीं कि मैं आपको डॉज कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर है कि मैं आपको एक दो बातें समझाना चाह रहा हूं। पहली बात, आप हमें न समझाएं, सुन लेना, मेरी बात आप गाना बताएं ना, ये इतना कोई बड़ा क्लिष्ट प्रश्न नहीं है। आप यहूदी हैं डॉक्टर साहब, सुन लें, आप यहूदी हैं मेजर साहब। डॉक्टर साहब सुन लें, मैं आपको जवाब ऐसा दूंगा कि आप हमेशा याद रखेंगे। पहली बात, हम लोग नहीं याद रखेंगे, आप ही के लोग याद रखेंगे। आप हमें नहीं याद रखेंगे। आप गोली एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज ये ना कहें कि जी बकवास नहीं, वो इसलिए कि मैं बड़े रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, और मैं बड़े रिस्पेक्टफुल क्षमा चाहूंगा, मगर आप ये बताएं कि आप यहूदी हैं या नहीं? डॉक्टर साहब, मैं तो उस कमाश का आदमी, वो मर्जी है कहना चाहे, मुझे इससे आपको नहीं, आप यहूदी हैं या नहीं? बोलिए हाँ मैं यहूदी हूँ। मेजर साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बहुत ज्ञानवान आदमी, आप बोलिए हाँ मैं यहूदी हूँ, बस बोलिए, खेल खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब सुने, इस्लाम में जब आप ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो आप सुन लेना, आप यहूदी है, बहुत बढ़िया ज्ञान है, मेरी समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत हूँ। मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप यहूदी हैं या नहीं? बस डॉक्टर साहब, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन यहूदी मजहब, ईसाई मजहब को भी मैं सच्चा मजहब मानता हूं यार। भाई मेजर साहब, आप यहूदी हैं या नहीं? हाँ ना आप पता क्या कर रहे हैं? आप इस तरह की बहस कर रहे हैं कि बताओ हिंदुस्तान का बॉर्डर कितने किलोमीटर का है, नहीं बता सकते, बस ठीक है, बात खत्म हो गई। इसलिए आप एक साहब है, आपके ऊपर देश का मुस्तकबिल है, कम से कम एनालॉजी से ट्राई करें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप यहूदी हैं सर या नहीं है? हाँ या ना जवाब दे दीजिए। अल्लाह ने मूसा से बातचीत की थी ना, और मूसा से आप यहूदी हैं या नहीं है? सरकार आप बहुत ज्ञानवान है, मैं शूदर हूँ, आप बता दें आप यहूदी हैं कि नहीं? हाँ या ना? डॉक्टर, मैंने आपको क्लियर बताया कि मैं मुसलमान हूँ, मैं यहूदी नहीं हूँ, क्रिश्चियन नहीं हूँ, हिंदू नहीं हूँ। जिस दिन ये बात समझ में आएगी, जिस दिन ये बात समझ में आएगी, हमारा आपका मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी, हमारा आपका मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। जिस दिन आप कहेंगे कि मैं ही यहूदी हूँ, मैं ही क्रिश्चियन हूँ और मैं ही मुसलमान हूँ, हमारा आपका मुद्दा सॉल्व होगा। वरना आप न्यूक्लियर बम लड़ते रहेंगे आपसे। डॉक्टर साहब सुन लें, आपने अपनी बात कर ली ना, अब मेरी बात भी तो सुन लेना। मैं आपको अब ये सुन रहा हूँ, आप ऐसा ना करें। इसलिए कि मैं यही बार बार हाईलाइट करता हूं कि आप अपनी जगह के ऊपर बड़ी खूबसूरती से ये कह देते हैं कि जी वो हमारी ये गलती थी, और भाई आप इंसान को इंसान नहीं समझते, और मेरे पे ये आप लेबल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं समझते। ये तो ऐसे तो आप क्या पे आप अहमदियों को क्यों मार रहे हो, शियाओं को क्यों मार रहे हो? डॉक्टर साहब देखिए, आप इंसान को इंसान नहीं समझते। हमारे यहाँ डॉक्टर समाज का पार्ट था, हम ओन कर रहे हैं।
हम ओन डॉक्टर साहब एमडी सुन लें, डॉक्टर साहब एमडी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। डॉक्टर साहब एमडी, डॉक्टर साहब सुन रहे ना, अभी सुन रहे ना, को मारा है कि नहीं मारा है? इस्लाम ने लोगों को कत्लेआम किया, ये आपने बोला है भाई। और आज आप ये असली रंगत ये रिबाहा कि जब मैं इनको ये सब, अब सुन लीजिए, एमडी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, एमडीओ को पाकिस्तान में कोई नहीं मार रहा, सिर्फ जो एतराज है एमडीओ के ऊपर, मुसलमान नहीं कह सकते ना, सुन तो लेना। मैं जब बात कर रहा हूं, अभी ये देखें, एमडी पाकिस्तान में सिर्फ एतराज ये है कि वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। एमडी जो है, जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उसको नहीं मानते, तो फिर वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। ये एतराज है, क्यों कि एमडी जो है वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसके ऊपर तनाज़ है। इसके अलावा कोई नहीं। एमडी पाकिस्तान में रह रहे हैं और एमडीओ के और मुसलमानों के बीच में झगड़े हुए हैं। वो मानना चाहते हो, मानने दीजिए। आपके यहाँ तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मानने दीजिए जो मानना है उनको। आपको यही डॉक्टर साहब, वो अपने आप को एमडी के, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान ना कहें। देखिए ना, मुसलमान यार, डॉक्टर साहब क्या वाह वाह, आप एक को अछूत बना देते हैं, वो गुनाह नहीं है। इधर हम तो सिर्फ कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यार अछूत कहने से तो नहीं होता ना, आप उनको इंसान ही नहीं समझते। अब यहाँ इसके ऊपर वो तालियां बजाएं। सुन लें और आप प्यार मुझे सुन लें, मैं कह रहा हूँ, और सुन ले, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। डॉक्टर साहब आप तो लॉयर हैं, अगर सुन ले ना यार, डॉक्टर साहब आप सुनते नहीं है ना, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अभी सुन लें, आप ही बोले थे, मैंने कहा मैं हार गया। आगे सुन तो लेना डॉक्टर साहब, सुन तो लेना। पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, एमडी भी है, पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में है ना। वो असल में आपका चूरन, आपका चूरन ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला हिंदू नहीं रह जाता आपके हिसाब से। तो कोई हिंदू नहीं है पाकिस्तान में। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला तो हिंदू नहीं रह जाता। ये तो बात ठीक है आपकी कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। हाँ, न कोई हिंदू यार पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं रे बाबा। वेपन और बना लीजिए। यही जो होशियारी डॉक्टर साहब दिखाते हैं, किसी को एड्रेस करना जरूरी है। यस डॉक्टर साहब, इसलिए क्या सुन लें ना, क्या सुन लें, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान कैटेगरी नहीं है? मतलब वो आइन में नहीं है कि जी उनका मजहब मुसलमान है? नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है, आइन में क्यों होगा? और यार क्या बात करते हैं आप, उनको बेचारों को जो है ना नौकरी नहीं देते, वो अदर बैकवर्ड क्लास में आपने डाला हुआ है। और कोई उनको नहीं देता, बेचारे नहीं ना, डॉक्टर साहब नहीं ना, डॉक्टर साहब नहीं ना, अरबी को अपना नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं, अपनी कल्चर में आग लगा दें, अरबों के गुलाम बन जाए। इलेक्शन की टिकट आप नहीं देते, उनकी बस्तियां अलहदा है, वो अछूतों से भी बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं यार वो बैकवर्ड कास्ट नहीं है। तो ऐसे नहीं है, हर मुल्क में, अमेरिका में क्यों भीख मांग रहे हो ये बता दो ना। आप तो बड़े वो थे, मुगलों ने बड़ा अमीर बना दिया था इंडिया को, काहे भीख मांग रहे हो भैया? 27 साल से आप बता दीजिए मेजर साहब। ये भी बड़ा दुख है इनको कि जी जंग के दौरान पाकिस्तान को लोन मिल गया, उन्होंने बड़ी कोशिश की, हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की बाहर कि किसी तरीके से वो जो है ना, मतलब लोन पाकिस्तान को ना मिले, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, FATF की ग्रे लिस्ट में डल जाए, किसी चीज में कामयाब नहीं हुआ। अब शशि थरूर साहब जो है वो ब्राजील गए उनको बताने के लिए कि जनाब ये जो सिंदूर है, ये जो ना हमारी उसमें गर्म सिंदूर है और इसमें पाकिस्तान ने ये किया वो किया। डॉक्टर साहब अमेरिका में भी मुसलमान के अलावा किसी को इंसान नहीं डॉक्टर साहब सुन लेना, जिस दिन मैंने आपको है ना, तो आप अहमदिया हैं मेजर साहब, आप अहमदिया हैं, आर यू अहमदिया? डॉक्टर साहब सुन लें, मेजर साहब आप बोले थे कि मैं अहमदिया भी हूँ, आप अहमदिया हैं? मेजर साहब आप अहमदिया हैं क्या? यार मैं नहीं हूँ ना डॉक्टर साहब, मैंने आपको बता दिया कि मैं मुसलमान हूँ। तो यार यस क्या कर रहे हैं आप? कौन है मेजर साहब, आप कौन है? डॉक्टर साहब जिस तरीके से मैंने अगले दिन आपको बताया था ना ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर, उसके ऊपर फिर आप बिल्कुल ठंडे ठार हो गए थे कि जी ये मुसलमान अगर वही आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है,
आपको आर्टिकल 2+4 आर्टिकल 51 देखिए दुनिया देखती है यार, वो डॉक्टर जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अपार्ट फ्रॉम जोक्स अपार्ट, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो आर्गुमेंट्स की और नॉलेज को समझता है, मेजर साहब वो भी आपको समझता है। डॉक्टर साहब ये जो दलील होती है ना, बात सुनो, आपको 2+4 और 51 समझाया मैंने, जनरल ये जो समझाया वो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो ये रिबाहा, एक चीज याद रखना, समझोगे तो आप सब अभी मुझे बोलने नहीं देंगे, अभी बोलने नहीं देंगे, सांस लेते मैं बताता हूँ, बस वो बोलते रहेंगे। रिबाहा, एक चीज जिंदगी में याद रखना, जब दलील कमजोर हो तो आप कहेंगे वो आर्टिकल 2-3 और फलाना 2 और लेकिन याद रखना, दलील के लिए बेसिक लाइन होना चाहिए, जो मुंह में आ जाए तो बोले तो दलील नहीं कहते, झूठ बोलने को दलील नहीं कहते। सुन लीजिए, आर्गुमेंट्स की डेफिनेशन बता रहा हूं, जाके दुनिया के किसी स्कॉलर से पूछे। एन आर्गुमेंट इज एन एक्स्ट्रापोजिशन और एक्स्ट्रापोलेशन और एक्सपोजिशन ऑफ एन अंडरलाइंग प्रिंसिपल। देयर हैज टू बी एन अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर यू टू मेक एन आर्गुमेंट। आपके मेजर साहब पिछले दिन बताते हैं, हम किसी लीडर को नहीं मानते ना, तो आप आर्गुमेंट जानते हैं ना, तो आप डिबेट जानते हैं। मेजर साहब टिकटॉक पे एक दो बातें सुन के वो वीडियोस इधर चला के किसी छोटे मोटे अनपढ़ को तो आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ नहीं बना सकते ना, वो समझदार होता है। मैं पाकिस्तान आर्मी के लोगों को भले बेवकूफ बना सकता हूँ, अनपढ़ को नहीं, वो समझदार होता है, बिकॉज आई गेस आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। सुन लें, जिस बंदे ने भी कोई थोड़ा बहुत वो अगर कहीं देखेगा, पढ़ेगा, कुछ करेगा, उसको समझ आ जाएगी, सुन लेना, उसको समझ आ जाएगी कि भाई ये बातें सिर्फ एक खास मोटिव के लिए होती हैं। हकीकत में हर जगह पे बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ये जो सवाल इस तरह के होते हैं कि बताओ कि जी दिल्ली की आबादी कितनी है, बताओ लाहौर का जो है ना वो, तो रिबाहा आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? ये क्या हो गया? वो समझदार ही लग रहा मेजर साहब, या ना समझ है। लेकिन अब बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, मेरा ख्याल रिबाहा का कम्युनिकेशन मेरी जब बुक आएगी तो सबसे पहले मैं आपको ही भेजूंगा, और दुनिया के सारे बेस्ट ऑथर्स के पास वो जाकर के आ चुकी है। लेकिन आप कह रहे हो कि वो सब गलत है। लेकिन डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। और हमारे आखिरी बोले यार, सुन लेने दीजिए आप। हाँ सुन ले, आखिरी बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि डॉक्टर साहब आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे बार बार जो आपसे बातचीत करके कई दफा गुमान होता है, वो ये होता है कि आप एक खास नुक्ता रखते हैं मुसलमान के ऊपर, तो उसको जरा दोबारा से देख लीजिए। ये देखें, मुसलमानों से प्यार करते हो, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान में हिंदू है, एक खास नुक्ता रखता हूँ, और पढ़ाई के बेसिस पे रखता हूँ। मेरे पास सब रिटन और सब पढ़ के बैठा हूँ, मैं ऐसे नहीं रखता। मैं प्यार करता हूँ, मैं मेजर साहब इतना होने के बाद भी आपसे प्यार करता हूँ। आई नो यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। आपको हो सकता है कि जैसे मेरी बातें कुछ बुरी लगे, आप ट्रिगर होकर कुछ बोले। वो तो मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ ना कि आपकी शादी कराएं, क्योंकि आप में प्यार कूट के शादियां हो रही हैं, उनको आप जेल में डाल देते हो। आप तो शादियों से बचो यार। इमरान खान साहब ने शादी कर करके आतंक मचा दिया था, आपने जेल में डाल दिया। एक तो हर पाकिस्तानी यार 5 से शादी कर ले रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई आप छोड़ो तो हम पाए ना। वो बात सही है आपकी, लेकिन मेरी जो अपनी वो है उसमें अच्छा ये बताइए, आप मोदी साहब की शादी कराते हैं। इमरान खान साहब ने तो क्या कहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनने के ऐन पहले शादी की थी, किसी को तलाक दिलवा के, मुझे अच्छे से याद है, मैंने पढ़ा था ऐन पहले। अब उसको आपने जेल में डाल दिया। भाई बचाए ऐसी शादी, पाकिस्तान की शादी से हमें। आपकी अच्छी बात यह है कि आप तमाम मामलात पे ना हर तरह की खबर रखने के मजाज है, कि मतलब आप हर तरह की खबर रखते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को अच्छे से जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, सिर्फ और इसी पे खत्म करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है तमाम खराबियों के बावजूद आपस में रिश्तेदार हैं, तो इसलिए अमन की बात करनी चाहिए। हम भी ये कहेंगे, अमन की बात करें, आतंकवाद से आप सिर्फ पिंड छुड़ा लें, आप बहुत डेवलप करें दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं चाहता हूं पाकिस्तान बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, भोजन, अन्न हमसे भी अच्छा मिले। हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं, दे आर आवर ओन चाइल्ड।
तो मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि वो तो अब इसको कौन स्टॉप करेगा? नहीं वो उनका इंटरनेट चला गया था। शी इज बैक। सो मैं फिर से आपको ये कह रहा हूं मेजर साहब, रिबाजी बस 30 सेकंड, मैं फिर से कह रहा हूं मेजर साहब कि ऑल सपार्ट, बिकॉज मैंने बहुत पढ़ा है और मैं चीजों को जानता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता। मुझे पता है आप एक अच्छे इंसान है और ये कल एयर होगा, मैं ऑन एयर बोल रहा हूं। मुझे पता है रिबाजी एक बहुत अच्छी इंसान है। ऐसे बहुत से लोग होंगे पाकिस्तान में जो अच्छे इंसान है, जो लोग दुनिया को समझ रहे हैं। मैं इसको डिनाई नहीं करता। दे आर नॉट ऑल पाकिस्तानीज आर बैड पीपल, देयर आर गुड पाकिस्तानीज, देयर आर नाइस पीपल इन पाकिस्तान, बट उनको सामने आना होगा। और हम फिर कह रहे हैं एज एन इंडियन कि आपकी खूब तरक्की हो, आप खूब खुशहाली को जाए, हम आपकी बर्बादी की दुआएं, क्योंकि आपका बर्बादी मेरा ही होगा, वो बच्चा मेरा ही है, मेरे ही खून का पार्ट है। आप इसको माने ना माने तो दुख होता है हमें। ये आप आखिरी बात गलत करते हैं ना, माने ना माने, मैं मान रहा हूं। और मेरी आखिरी बात यह है रिबाहा, मेरी आखिरी बात यह है कि जी पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ओवर ब्लोन है। यस, बीच में पाकिस्तान की ये सारी चीजें आई थी, लेकिन वो पास्ट का हिस्सा है। अभी ये ओवर ब्लोन है और खामखा इसको नथी किया जा रहा है। तो एनीवेज मेरे हिसाब से दोनों मुल्क जो हैं बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। चीन से ज्यादा हमारे ताल्लुक, हमारा विरसा, हमारा कल्चर, हमारा मतलब इवन मजहब, सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो चीन के साथ तो समझ ही नहीं आएगी कि हमने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, और मतलब ये सारा कुछ, ये लड़ाई अभी मैं इनके साथ तो कर सकता हूँ। चीनी के साथ बात करने के लिए या तो मुझे चीनी सीखनी पड़ेगी या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो वो एक और कॉमन ग्राउंड है जो तलाश करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने जो कहा ना, मैं से दिल से इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यही बात मेरी भी है जो मेजर साहब ने कहा। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर। मेजर साहब आपने बहुत अच्छा समराइज किया, आई एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।